कैसी है रात अरे शर्मा वो न गोरी गोरी घूंघट पट दो खोल। प्यारी तुम्हें तनिक में दया नहीं कि मैं कितनी देर से मिन्नत कर रहा हूं। ऐसी है रात अरे शर्मा वाला गोरी गोरी घूंघट के पट दो को अरे सैया तोरे आगे खड़े गोरी घूंघट के पट दो को सैया तोरे द्वारे आखिर ये सब तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने ऐसा कुछ किया? अरे तनिक नहीं सोचा, तनिक नहीं सोचा कि मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का क्या हासिल होगा? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? मामी कुछ समझ में नहीं आता। ये शमशीर महाराज सिंह शंकर का महाराज
यानी उस दिन वो मंत्री अजय सिंह सही कह रहा था, सही कि महाराज अबलाओं के इज्जत के लुटेरे हैं। और आज वो सत्य हो। महाराज क्या कमी थी हम में? अरे तुमको मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए, तुमको हम ही मिले थे। तुम्हारे खातिर अपना परिवार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, तुम्हारे शंकरगढ़ रियासत बचाने के लिए मैं अपने जान की बाजी लगाकर मैं तुम्हारे इस रियासत की रक्षा करता हूं। और आज तुमने क्या कर बैठे? क्या किया महाराज? और जिसको समझा देवता, अरे निकला वो शैतान। जिसको समझा देवता, अरे निकला वो शैतान। और काम करे हैवान का, अरे बन बैठा भगवान। बन बैठा भगवान शर्म और जरा नहीं खाता है। और बन बैठा भगवान और शर्म जरा नहीं खाता है। और लूट अपना की इज्जत, अरे पाजी ना शर्माता है। देखे प्रिय की ये दशा, दिल मेरा घबराता है। और देखे प्रिय की ये दशा, और दिल मेरा घबराता है। और रस्मत का बदला, रस्मत का बदला ली आसमत से, और कसम तेरी खाता। जिस तरह आज तुमने मेरी पत्नी की असमत लूट कर इसे मार डाला, इसे मार डाला, उसी तरह एक दिन हम असमत का बदला असमत से नहीं चुकाया तो समझो मेरा नाम सेनापति विजय सिंह नहीं। महावीर, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? वो तो बांधी ले गई है मालिक। दासी को बुलाओ। ठीक है, दासी के बुलाओ। आखिर मेरा बेटा है कि मर गया? नहीं बुला रहा हूँ मालिक। बुलाओ दासी को। दासी कहाँ थी? बगीचे की तरफ। देख रही तेरी मालकिन की क्या हालत हो गई।
कौन आया था? ये कैसा हुआ मालिक? ये कौन आया था यहाँ? मुझको नहीं मालूम। बांदी, क्या बात है? आज मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा सब कुछ खो गया, कुछ नहीं बचा। इस बच्चे को हमको दे दो और जाओ किसी दूसरी जगह जाके नौकरी करो। अब इस बंगले पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह गई है। अब मेरा कुछ नहीं बचा। भाभी, बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो। और सबसे पहले मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना होगा। हाँ सुला, जाओ तो पासी जाओ। महाराज, जिस तरह तुमने मेरी खुशियों को उजाड़ा है, जिस तरह तुमने मेरी खुशियों को उजाड़ा है, मेरे हाथ से खेलते परिवार में आग लगाया है। अब देखो क्या होता है, क्या होता है। और पहले ले चलो मेरी पत्नी की लाश को। चलिए मालिक। महाबली जी मालिक। आज के बाद क्या है? कुछ नहीं मालिक। इस जिंदगी जीने में क्या है? गम भरा। जिस तरह मेरा पूरा परिवार यानी मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, चली गई मालिक। आज वही ज्वाला मेरे दिल में चल रही है कि महाराज शंकर सिंह, तुमसे मैं बदला चुकाऊंगा, बदला बदला चुकाऊंगा, बदला। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। बताइए मालिक। राज दरबार में आज अपने बच्चे को हम और आप भेष बदल कर यहाँ से चलो और जाएंगे महाराज के राज दरबार तक। जी मालिक। आगे क्या होता है, क्या होता है मालिक? आगे क्या होता है, चलो हम सब कुछ आपसे बताएंगे। चलिए मालिक। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये हैं महाराष्ट्र के इकलौते बेटे राजकुमार श्याम सिंह। जैसे ही आज 6 महीना बीते हैं, जैसे ही महारानी जी ने अपने इस बच्चे को जन्म दी, वैसे ही महारानी जी का देहांत हो गया था। ये तन्हा अकेला है, सिर्फ इसका पालन पोषण इसी राज्य के कर्मचारी करते हैं। महाराज जी ने कहा है
कि जाके हमारे बेटे को चमन घुमा के लाओ। अब मैं चमन घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन ये चमन में पहुंचने से पहले महाराज का बेटा ये सो गया है। अब मैं इसी चमन में सुला देते हैं। मन्ना मुन्ना जब सो जाएंगे, जब आएंगे मुन्ने को जगाएंगे, उसके बाद फिर राजभवन लेकर के हम जाएंगे। आओ मेरे साथ आओ। महावीर आओ, हम इस राज दरबार से लेके बगीचे तक का रास्ता मैं जानता हूँ, और तुम हम यहीं बैठ जाएंगे, कोई देखने ना पाए, और जाओ महाराज के बेटे को तुम उठा के लाओगे, और इस मेरे बच्चे को उसकी जगह लिटा देना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेके आओ। हम बेटा रघुवीर। ये कौन है? कहा था बेटा रघुवीर? तुमका हम जानी थे। अरे हमका तुम कहा जाना था? 5 साल का। क्या हुआ? कौन? अरे वो जो बगीचे में मैना, वो मैना है बोल रहा है। हाँ, उसकी चिंता न करो, जाओ जाओ जाओ। कहू देखा तो नहीं बेटा रघुवीर। चले जाओ वापस। वापस कहाँ जा भाई? नहीं तोहरी मेहरिया को वह नस पकड़ पाए, वही का चार 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 चला। क्या है? चले जाओ, नहीं तुम्हारी मेहरिया का नस पकड़ा, चार 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 जवाब। अरे महावीर, तुम डरो नहीं, वो बगीचे में एक FM चला करता है, उसमें तरह तरह की आवाजें आया करती, उसकी चिंता न करो, तुम जाओ जल्दी जाओ। आज तो काम हो गया ना? अब एक काम करो, हम एक खत लिखते हैं। हाँ, हम एक खत लिखते हैं, और वो खत इस बच्चे के पास रख देना। आओ मेरे साथ, आओ।
काफी समय गुजर गया, महाराज का बेटा अभी तक जागा नहीं है। अब मैं चाहे पहले महाराज के बेटे को जगाऊं, क्योंकि महाराज जी हमारा राजभवन में हमारा इंतजार करते होंगे। मुन्ने को जगाकर राजभवन महाराज जी के पास लेकर चलूं। अफसोस की बात है, क्या कौन ऐसा बच्चा है कि एक आधा घंटे में अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकता है, ना मालूम। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, अब बताओ भला मुन्ना यार कागजों हगेला, आज के कागज हगिन है, काल के कहो कॉपी किताब हगेला। ये गांव के लड़का वर्खा करें कि जल्दी मुन्ना हा गए तब उठाए ले आई, लेकिन कोई बात नहीं है, अब फायदा हमारे है। अरे मुन्ना हमारे कागज ही हा गए, अरे मुन्ना हमारे कागज ही हा गए, अरे खुल गए किस्मत हमारी, खुल गए दुकान, अरे जब कापिया की रुपया नहीं है कमा। महाराज जी आज बहुत बड़ी अफसोस की बात है। सिपाही जी हुजूर। इस तरह रोते हुए मेरे पास आए हो, बात क्या है? महाराज आपने हमें आदेश किया था कि जाओ हमारे बेटे को चमन की सैर करा के लाओ। आपके बेटे को हम चमन ले गए, फिर मुन्ना यार सो गया, उसी चमन में हम सुला दिए और चमन हम घूमता रहा। जब मुन्ने के पास वापस जाते हैं, क्या देखते हैं कि मुन्ने के कपड़े बदल गए, साथ में एक ये लेटर मिला हुआ है। इसी हमारे बच्चे के पास एक खत रखा हुआ था। अफसोस, मंत्री अजय प्रताप से इस खत को पढ़ के सुनाया जाए। देखो इस खत में क्या लिखा है। महाराज सुनिए, महाराज इसमें लिखा है, महाराज सकत सिंह, मैं आपको दुश्मनी का नमस्कार करता हूं। महाराज सकत सिंह, मैं आप